हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टेरेस्ट्रो 108 पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीडिंग यस और क्वेश्चन आंसर पे कि आपके जो भी मन में क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, सिचुएशन है आपकी जो चल रही है, उसके बारे में अगर आपको मन में थॉट्स चल रहे हैं कि वो काम होगा कि नहीं होगा, वो मैरिज को लेकर भी हो सकता है, लव मैरिज को भी लेकर हो सकता है, और आपके करियर को लेकर हो सकता है, आपके बिजनेस को लेकर हो सकता है, आपकी जॉब को लेकर हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना। इस तरीके से आपकी लाइफ में और भी कोई प्रॉब्लम्स हो या सिचुएशन चल रही है जिनमें आप चाहते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि वो काम आपका होगा कि नहीं होगा, और उसमें आपके आंसर यस होगा कि नो होगा, उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आज हमने ये योगिनी कार्ड्स लिए हैं। पाइल के तौर पे मैं इन्हीं को निकालूंगी और इधर हमने भैरव बाबा को विराजमान किया है। देखते हैं हम कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ये फर्स्ट पाइल है, मैंने भी देखा, बाद में देखते हैं अपन। और ये सेकंड पाइल, ये है फर्स्ट पाइल जननी पदा। देखिए, ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट पाइल जननी पदा, और ये सेकंड पाइल भोजानी पदा। ठीक से देख लीजिए, दोनों पाइल्स को देख लीजिए, और डिसाइड नहीं कर पा रहे तो वीडियो को पॉज करके और आप जूम करके भी देख सकते हैं। दोनों पाइल्स को देखिए, जो आपको अट्रैक्ट करती है, जिन योगिनी की एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है, आपसे मैच करती है, इंट्यूटिव होती है, आप उनको चुने। वो आपकी पाइल है फर्स्ट पाइल जननी पदा। हम इसका देखेंगे, पहले हम आपका आंसर लेंगे यस और नो का, ठीक है। हम पहले आंसर लेते हैं यस और नो। यस और नो आंसर देखते हैं पेंडुलम से। आपके काम होंगे या नहीं, आपको सफलता मिलेगी या नहीं, या आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं, आप जो भी चाहते हैं, क्या लाइफ में वो आपको मिलेगा या नहीं। इसके देखते हैं पाइल वन वालों के लिए क्या आंसर आने वाला है। यस, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, बट यस आंसर आ रहा है। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या रुकावटें आ सकती है बस, बट डेफिनेटली यस है। अब हम जननी पदा की गाइडेंस लेंगे कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इन्होंने अपने हाथ में बुक को पकड़ा हुआ है और बिल्कुल शांत योगा टाइप में बैठी हुई है, बहुत अच्छा आसन में बैठी हुई है, आरामदायक सिचुएशन में बैठी हुई है। बुक है मीन्स नॉलेज, बट वो पढ़ नहीं रही, रीडिंग नहीं कर रही। इसका मतलब एक्सपीरियंस, आपको नॉलेज लेनी है, एक्सपीरियंस मिलना है, बट वो अपने आसपास के माहौल से, आपके एक्सपीरियंस से जो भी आपको नॉलेज मिलती है, आपको वो गेन करनी है। ये पढ़ के नॉलेज नहीं गेन करनी है और ना ही होगी। जो भी कुछ है सीखना है आपको, लेकिन सीखना रट के नहीं, अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखना है आपको, और उसी से आपको नॉलेज गेन करनी है। और ये यही बोल रहे कि ये आपको उसी तरीके से होगी, जो भी कुछ होगा आपकी लाइफ में वो अपने आप होगा, आपको एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है और उसी से सीखने। जो आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी क्रम चल रहा है, आप उन क्रम्स को, उन सिचुएशंस को ध्यान देते हुए और आप उस सिचुएशन से उससे सीख लेते हुए आगे बढ़े। आपको कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं। आप जो भी कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, आप उन्हीं सब चीज़ों से आप सीखोगे, गेन करोगे, और आपको उन्हीं पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप उन्हीं एक्सपीरियंस को आगे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें और आगे बढ़ सकें। टैरो कार्ड से भी देखेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप लोगों के पास काफ़ी पैसा है, जो
है वो लोग किसी चीज़ पर रुक गए हैं, कहीं ना कहीं वो रुक गए हैं और रुक गए हैं। यहाँ भी ये जनरली पता एक्सपीरियंस के लिए बोल रही है। द फूल का कार्ड्स भी एक्सपीरियंस के लिए ही बोलता है कि फूल का कार्ड जो माइंड टैरो में जो मेजर का आना है उसका फर्स्ट कार्ड 0 नंबर का कार्ड फूल कार्ड होता है। उसके बाद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और एक्सपीरियंस लेता है। वो पढ़ के नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और नॉलेज इकट्ठी करता है ना। बिल्कुल वो ही आपके साथ होने वाला। आपके पास पैसा बहुत नहीं पर आपको एक्सपीरियंस नहीं है या नॉलेज नहीं है, आप उस पैसे को लेकर बैठे हुए, होल्ड करके बैठे हुए। तो आपको शायद ऐसा हो सकता है कि अगर आप पैसा है या जो भी कुछ है उसको आप कहीं जैसे बिजनेस है या कहीं उसको खर्च करने में पैसे को है ना, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लें। आप उसको, आप उन पैसों को कहीं जैसे बिजनेस करना चाह रहे हो या कुछ भी करना, उसको खर्च करने से डरते हैं है ना, इनसिक्योर हो सकते हैं आप। या कुछ लोग ऐसे हैं कि वो काफ़ी उनमें प्राउड आ गया हो है ना कि भाई मेरे पास इतना है और ऐसा है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। एक्सपीरियंस सभी को लेना है, एक्सपीरियंस सभी को लेना है, सभी को आगे बढ़ना है। लाइफ में बैठना रुकना ये लाइफ नहीं होती। लाइफ का मतलब है आगे बढ़ो, रिस्क लो है ना। रिस्क में एक बार नुकसान होगा लेकिन आप सीखोगे तो सही, फिर वो दोबारा गलती नहीं होगी। तो आप आगे बढ़ो। द फूल का भी कि आप इससे अपनी सीख ले सकते हो कि जैसे कहीं जा रहा है, आगे पहाड़ है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो ये नीचे खाई में गिरता है, गिरते और सब कुछ खत्म। बट ये यहाँ अपने एक्सपीरियंस लेगा और आगे बढ़ेगा, अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट करेगा। बस ये यहाँ नहीं गिरेगा तो वो दूसरे वे में अपने सिचुएशन में अपने एक्सपीरियंस को लेने, अपने नॉलेज इकट्ठा करने आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। इमेच्योर है बट आगे बढ़ के एक्सपीरियंस लेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और आप जब आगे बढ़ेंगे तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आप जो भी कुछ चाहते हो उसको गेन करेंगे। जो भी कुछ है वो 2 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़कर ही आपको मिलेगा। आप काफ़ी आप यहाँ पे आप डर के बैठे हैं, हो सकता है होल्ड करके बैठे, यहाँ आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, रिस्क लेके आगे बढ़ेंगे तो आप उन्हीं पैसे को, उन्हीं रिश्तों को, या आप रिश्ते पर भी हो सकते हैं, रिश्ते में कहीं कुछ भी करने में डर रहे हो, रिश्तों को होल्ड करके बैठे हो तो उसमें भी ये हो सकता है। आपकी जो भी सिचुएशन, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लें कि ये है, और आगे चल के वो भी चीज़ें आगे बढ़ेगी। और जो भी ये पाइल है वो एक्सपीरियंस मिलना है, डेफिनेटली मिलेगा और उस एक्सपीरियंस से सीखेंगे भी और वो एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा के देगा, गेन करके देगा है ना। यस तो है ही, क्योंकि नो तो आया ही नहीं, हमने पहले ही आंसर देख चुके हैं यस होगा। लेकिन आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लोगे तभी एक्सपीरियंस आएगा और नॉलेज आएगी और आप आगे बढ़ेंगे और आप लाइफ में जो भी कुछ चाहते हैं आपके अंदर साहस भी आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, काफ़ी नॉलेज भी बढ़ेगी, नॉलेज गेन करेंगे, आप लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, आप लीडरशिप बन जाएंगे। जो भी कुछ करना चाह रहे हैं उसमें आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत अच्छा करने वाले हैं आप। जो भी कुछ होगा आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। मैं ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करूँगी, एक जरूर निकालना चाहूँगी पर आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। डोंट वरी, जो भी कुछ होगा आपके लिए अच्छा होगा, आपको गिफ्ट्स मिलेंगे ना। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे और बहुत अच्छे से बढ़ने वाले हैं। तो ये थी 5 फर्स्ट वालों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें वीडियो को। देखते हैं 5 सेकंड वालों की रीडिंग कैसी रहती है। वो जानी पता हमें क्या गाइडेंस देना चाहती है। पहले हम अपने आपके क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, यस और नो। आपके मन में जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है वो काम होगा कि नहीं, बस वो आंसर देखते हैं पेंडुलम से पहले। यस और नो आंसर
डाउट्स हैं उनको क्लियर करें और दोबारा से मेडिटेशन करके एक बार फिर से क्वेश्चन करें और एक बार फिर से सोच के आगे बढ़े, क्योंकि शायद आपको ही क्लियर नहीं हो अपने थॉट्स में, अपने जो भी चाह रहे हैं उसमें आप क्लियर नहीं है, ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहे। फिर भी मैं एक बार आपको बोल रही हूँ कि आप एक बार मेडिटेट करके थोड़ा सा अपने आप को क्लियर करें, अपने माइंड सेट को क्लियर करें, है ना। देखते हैं फिर क्या आता है, या अभी भी चेक अगेन आता है या कुछ अच्छा आता है। आप लोग सोच के देखिए कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में, किस बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक से सोचें और फिर वाह यस हो तो जाएगा। बट अब आपको अपने आप में पहले डाउट्स क्लियर करने होंगे कि पहले चेक अगेन आया है और फिर यस आया है, तो यानी कि आप खुद ही अपने लिए कंफ्यूज हैं। तो अपने जो भी चीज़ आपको डिज़ायर से, जो भी कोई आपके मैनिफेस्टेशन है उसको क्लियर करें पहले, है ना। अपने थॉट्स को क्लियर करें और फिर सोच समझ कर आगे बढ़ें और देखते हो जानी पता है। ये हमें बहुत पावरफुल है और ये हमें हेल्थी लाइफ जीना सिखाती है, हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। ये हम क्या खाते हैं, है ना, कैसे खाते हैं, उस चीज़ को बताती है कि जो भी खाएं हमको हेल्दी फूड खाना है। यहाँ देख रहे हैं पता है उसको पकड़ के और खिला रही है, यानी कि हाथ में ठंडा लिया, यानी कि इसका अभी टाइम खाने का है तो इसको खाना ही है, वो खाना ही खिलाएंगे। तो ये समझ सकते हैं कि ये हमें कह रही, जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, जब आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं तो सिर्फ रीडिंग करें, जब आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो सिर्फ म्यूज़िक सुने, है ना। मतलब जब जो काम कर रहे हैं उस समय सिर्फ वो एक बार में सिर्फ वो ही एक ही काम करें और उसी पर कंसंट्रेट करें। ऐसे नहीं कि एक साथ दो काम करें, खाना खाते हुए रीडिंग ना करें, खाना खाते हुए म्यूज़िक ना सुने, म्यूज़िक सुनते हुए कुछ और काम ना करें। तो जो भी करना है, या म्यूज़िक सुनते हुए सोच ले कि हम कुछ खाते हुए म्यूज़िक सुने, तो वो सब ना करें। जब खाना खाना है तो खाना ही खाना है, जब रीडिंग करनी है तो रीडिंग ही करनी है, जब आपको म्यूज़िक सुनने का मन है तो आप सिर्फ म्यूज़िक ही सुने, एक बार में एक काम करें, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके और पूरा अपना 100% देते हुए, पूरा मन उसमें ध्यान उसमें लगाते हुए आप ये सब करें, है ना। और जो भी खाएं वो अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग खाएं, आप हमेशा हेल्दी फूड खाएं, आपको ये भी ये नॉलेज देती है। टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपको क्या बोलना चाहती है। हो सकता है आप लोगों के हेल्थ इश्यूज हों, क्योंकि ये हमें हेल्थ पर फोकस करवाती है अपनी। एक बार में एक काम करो और अपने हेल्थ पर ध्यान दो, हेल्दी फूड खाओ, तो हो सकता है आप लोगों के हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हों। तो ऐसा हो सकता है इस टाइम के साथ में, या फिर आप एक साथ बहुत सारे काम करते हो और उस काम को करने के चक्कर में आप काम बिगाड़ लेते हो अपने, है ना, या कंप्लीट तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाते, ये भी हो सकता है। अपने आप निकल के आना है 10 of swords, then wheel of fortune, 10 of swords, wheel of fortune, queen of wands। बहुत अच्छे, जो भी अभी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, जो भी डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, है ना, जो भी कोई डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो आपकी लाइफ में, आप इस वजह से हो रहे हो, कोई धोखे मिले, कुछ काम बिगड़े हो, या कोई सिचुएशंस खराब हुई हो, है ना, या आपको कई बार हार का भी सामना करना पड़ा हो, है ना, जो भी काम किया हो उसमें आपको सक्सेस ना मिले हो, आप सक्सेस, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप एक साथ 2 या 4 काम, 2-3 काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे थे और उस वजह से आपने अपने काम बिगाड़ दिए, या उसमें लॉसेस झेले। आपने लॉसेस आपको उसी वजह से मिले क्योंकि आपने जब एक टाइम पर एक काम नहीं किया है ना, या आपको हेल्थ इश्यूज हुए तो वो भी इसी वजह से हुए, आपने हेल्थी फूड नहीं खाया या फिर टाइम पर तरीके से नहीं खाया, लेकिन वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अभी व्हील ऑफ फॉर्चून की आएगी, जो भी आपने अभी तक किया उसका उसको मिलना है, लेकिन आप अपनी आदतें सुधारें। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि आज आप जो कर रहे हैं
जिस तरीके से करें लाइफ में वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका रिवॉर्ड भी वैसा ही मिलेगा। तो आज आप योगिनीपदा मैम भोजनीपदा योगिनी भी यही कह रही है कि आप अपनी आदतों को सुधारें, अपनी हैबिट्स को सुधारें, ताकि आपके आगे चल के जो आपको मिलने वाला है, आपके भाग्य में आने वाला है, वो भी उसी तरीके से मिले। आज आप सब खराब कर लेंगे, सब बिगाड़ लेंगे, तो आगे चल के आपके भाग्य में वो ही चीज़ें आने वाली, बिगड़ कर ही आने वाली है। तो अपनी हैबिट्स को, खान पान को, अपने एक टाइम पर एक काम पर फोकस करने की हैबिट्स डालें, खान पान की हैबिट्स को सुधारें और उस तरह से आगे बढ़े, तो ताकि आप सक्सेस मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका भाग्य का साथ देगा, आपका भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, आप बहुत, ये भी बोलते हैं मैं आगे आप स्पिरिचुअल होने वाले हैं, या हो सकता है अभी भी हो, बट आप स्पिरिचुअलिटी में आने वाले हैं, थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे, लेकिन आप काफ़ी हार्डवर्क करेंगे, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको, नेम फेम मिलेगा। आप जो भी कुछ चाहते हैं, शादी, बिजनेस या और भी किसी चीज़ को लेकर आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा, आप वो सब चीज़ें गेन कर लेंगे। आप अबंडेंस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आप में वो क्वालिटी आएगी कि आप अपने अपोजिट पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे। जो भी आप अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं या रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी आपके जो भी अपोजिट होंगे पर्सन, उनको आप अट्रैक्ट करेंगे। ये क्वालिटी भी आप में आने वाली है। पेशन आएगा, चार्म होगा आपके अंदर काफ़ी। काफ़ी रेस्पेक्ट मिलेगी आपको, और आप ये भी चीज़ सीखेंगे कि मटेरियल लाइफ में सेल्फ लव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आप यहाँ पे सीखने वाले हैं, ये नॉलेज आने वाली है कि अगर आप मटेरियल लाइफ में हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेल्फ लव से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप उसी पर फोकस करेंगे तो आप बहुत कुछ मिलेंगे, पावर, अबंडेंस मिलेगी आपको, पेशेंस आएगा आपके अंदर, बहुत अट्रैक्शन आएगा, आपने पावर मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी आप चाहते हैं लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा, और काफ़ी नॉलेज भी मिलने वाली है। जो भी आपके इश्यूज थे वो सब खत्म हो जाएंगे, है ना, और आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये थी 5 सेकंड वालों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, और आपके जो भी क्वेश्चंस या डाउट्स थे वो शायद क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।